दोस्तों नमस्कार, हिंदीकुइन.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं कक्षा 3 की कहानी चांद वाली अम्मा के बारे में। तो कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह है कि बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। तो हम इस कहानी में देख पाते हैं कि बहुत पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बूढ़ी औरत थी और अकेली रहती थी। उनका कोई अपना नहीं था, तो उन्हें घर का सारा कामकाज स्वयं ही करना पड़ रहा है। क्या क्या काम करती थी? वे कुएं से पानी लाती, खाना बनाती, ये सब उनकी। लेकिन उनकी एक समस्या थी। समस्या क्या थी कि जब भी वे घर में झाड़ू लगाते, अपने कमरों में झाड़ू लगाती, तो तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो आंगन में आती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, उनकी आसमान उनके कमर से टकरा जाता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़े पीछे हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगा और आसमान उसे तंग करे। तो हम देखते हैं कि जैसे ही अम्मा कमरों से बाहर निकल के आंगन में आती और झाड़ू लगाने के लिए पहुंचती तो आसमान उनकी कमर से टकराता। अम्मा घूम कर देखती या घूर कर देखती तो आसमान पीछे हट जाता। जैसे ही झुकती फिर आसमान उनकी कमर से टकराता। तो आसमान अपनी बार बार ये हरकत दोहराता रहता था। यह काम बहुत दिनों से चलता आ रहा था और लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उन्हें परेशान करता। एक दिन हुआ कि अम्मा कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी के साथ झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। तो हम देखते हैं कि अम्मा का किसी बात से झगड़ा हो गया था। वह कुएं में पानी भरने को लेके, तो वह आई और झाड़ू आंगन में लगाने लगी। अम्मा तो झाड़ू लगा रही थी, लेकिन आसमान की जैसी आदत थी उनकी कमर से टकराना, तो वह कमर से टकराया और आसमान ने उन्हें फिर छेड़ा। तो अम्मा ने आओ न देखा ताओ और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान जरा हट गया, पर वह भी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। तो अम्मा ने आओ न देखा ताओ। तो आप यहाँ आओ न देखा ताओ का अर्थ होता है कि अम्मा बहुत ही तुरंत कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। यहाँ अम्मा आई झाड़ू लगाने और आसमान के कमर से टकराया अपनी आदत के अनुसार। तो अम्मा ने तुरंत एक झाड़ू उसको आसमान को मार दिया। आसमान पीछे हट गया, लेकिन फिर भी आसमान अपनी आदत से मजबूर था। तो जैसे ही दोबारा अम्मा झुकी, आसमान फिर टक्कर मारी, तो अम्मा ने उसे फिर झाड़ू से मार दिया। तो आसमान को एक परेशानी सूझी कि इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी होने लगी। झाड़ू का ऊपरी वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास बस यही झाड़ू है। तब तक आसमान ने नहीं छोड़ा, तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती थक गई। तो आसमान को एक तंग करने की नियत आई कि चलो अम्मा मुझे बार बार झाड़ू मार रही है, तो मैं इनका झाड़ू ही पकड़ लेता हूं। और वह झाड़ू पकड़ के ऊपर उठने लगा। तो नीचे अम्मा थी और अम्मा बार बार कह रही थी कि मेरा झाड़ू छोड़ दे, क्योंकि मेरे पास बस यही झाड़ू है। लेकिन आसमान नहीं छोड़ा। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, वह झाड़ू के साथ ही ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा ऊपर जाने लगी और चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नीचे नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, तुम्हें झाड़ू लगाना। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि अम्मा ने जब
आसमान को मारा तो आसमान ने उनकी झाड़ू पकड़ ली और वह ऊपर ऊपर उड़ने लगा। और अम्मा भी अपनी झाड़ू नहीं छोड़ी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी, तो वह आसमान के साथ ही ऊपर उड़ने लगी। आसमान ने क्या कहा कि अब मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम्हें ले चलूंगा ऊपर, तुम वहीं जाके झाड़ू लगाना। तो इस प्रकार अम्मा झाड़ू छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर आ चुकी थी। तभी उन्हें वहां चांद दिखाई पड़ा। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पे चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा अम्मा तो चांद पे चढ़ गई, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। तो अम्मा तो झाड़ू छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि वो बहुत ऊपर आ गई थी। तभी उन्हें चांद दिखाई पड़ा। अम्मा तुरंत झट से अपना पैर बढ़ाया और चांद पे जाके चढ़ बैठ गई, लेकिन झाड़ू नहीं छोड़ी। वो अपनी झाड़ू के साथ वहां चांद पे चली गई थी। लेकिन आसमान को एक शरारत सूझी कि यदि मैं फिर ऐसे करूंगा तो अब तो अम्मा के साथ चांद भी हो गया है और दोनों मिलके मुझे मारेंगे तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े चांद पर बैठ गई और आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पे बैठी हैं। तो हम कहानी में देखते हैं कि आसमान ने झाड़ू छोड़ दिया और अम्मा झाड़ू सहित चांद पे बैठी रह गई। वह बहुत थक गई थी। आसमान उन्हें छोड़ के ऊपर चला गया और उस दिन से अम्मा आज तक झाड़ू पकड़े चांद पे बैठी हुई हैं। तो तारा निगम जी द्वारा ये कहानी लिखी गई है। कहानी का नाम जैसे है कि चांद वाली अम्मा। तो चांद वाली अम्मा में कहानी बहुत ही साधारण सी है कि एक अम्मा थी, वह झाड़ू लगाती, वह अकेली रहती थी। तो उनके पास कोई उनके सहयोगी नहीं था, तो वह कुएं से पानी भरती, खाना बनाती। लेकिन उनकी एक परेशानी थी कि जब भी वह सुबह झाड़ू लगाती तो आसमान उनकी कमर से टकराता। यह क्रम चलता रहता। तो एक दिन अम्मा का किसी के साथ कुएं पे झगड़ा हो गया। वह बहुत गुस्से में थी। जैसे ही अम्मा अपने घर पे आई और आंगन में झाड़ू लगाने लगी तो आसमान उनकी कमर से टकराया। तो उन्होंने तुरंत एक झाड़ू देकर आसमान को मारा। फिर आसमान कमर से टकराया, फिर उन्होंने मारा। तो आसमान को एक बदमाशी सूझी कि चलो मैं इस अम्मा का झाड़ू लेके भाग जाता हूं। तो वह झाड़ू लेके उठा, झाड़ू लेके भागने लगा, लेकिन अम्मा भी अपनी झाड़ू नहीं छोड़ी और वह आसमान को कहने लगी कि तुम मेरी झाड़ू छोड़ दो। इधर आसमान भी नहीं छोड़ रहा झाड़ू और उधर अम्मा भी नहीं छोड़ रही हैं। तो आसमान ऊपर उठने लगा और वह ऊपर उठते उठते काफी ऊपर चला गया और अम्मा को रास्ते में चांद दिखाई पड़ा और वह झाड़ू के सहित ही चांद पर जाके बैठ गई। लेकिन आसमान को यह डर लगा कि यदि मैं अम्मा को फिर छेड़ूंगा, परेशान करूंगा, तो चांद भी अम्मा की मदद करेगा और मैं हार जाऊंगा। तब से अम्मा झाड़ू सहित चांद पे बैठी हुई है और वह इतनी थक गई थी कि चांद पर ही बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पे बैठी हुई है और आसमान ऊपर चला गया। तारा निगम जी द्वारा लिखी गई कहानी बहुत ही अच्छी है। तो अब देखिए प्रश्न उत्तर की तरफ आते हैं कि तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि बूढ़ी अम्मा चांद पर इसलिए चढ़ गई होंगी क्योंकि उन्हें लगा होगा कि उनकी सहायता चांद करेगा और दोनों मिलकर आसमान को हरा देंगे। अब यहाँ आता है कि चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। चांद वाली अम्मा झाड़ू इसीलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। अब बताओ कि चित्रों को देख के बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो आप यहां देखिए, अम्मा के साथ बिल्ली, आसमान और चिड़िया रहती थी। तो इसके बाद है प्रश्न है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था। तुम्हें क्या लगता है। आसमान अम्मा को अपनी बूढ़ी दादी मानता था, इसीलिए वह बार बार शरारत करने के लिए अम्मा की कमर से टकराता था। तो रूठना मनाना
तो आप यहाँ देखिए कुछ पिक्चर दिए गए हैं आपके लिए कि जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो आसमान को हर प्रकार से उन्होंने मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या कहा होगा? घबरा कर, यहाँ पे देखिए पिक्चर बनाया गया है, तो घबरा कर बूढ़ी अम्मा ने चांद से क्या कहा होगा? उन्होंने कहा होगा कि मैं गिर जाऊंगी, मत ले जा मुझे ऊपर। गिड़गिड़ा कर, बेटा आसमान मुझे छोड़ दो, मुझ बुढ़िया को परेशान मत करो। गुस्से से, चलो ऊपर, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। गुस्से से आप लिखिएगा, चलो ऊपर, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। तरकीब सूझने पर, बेटा आसमान मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दो। तो इस प्रकार आप इस पिक्चर में लिखिएगा। और क्या लिखिएगा? पहले वाले में घबरा कर, मैं गिर जाऊंगी, मत ले जा मुझे ऊपर। और नंबर 2 में गिड़गिड़ा कर, बेटा आसमान मुझे छोड़ दो, मुझ बुढ़िया को परेशान मत करो। गुस्से से, चलो ऊपर, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। और तरकीब सूझने पे क्या लिखिएगा कि बेटा आसमान अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दो। तो अब देखिए घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती हैं तो आसमान थोड़ा हट जाता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। ऐसा कब कब होता है कि जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है तो मैं उसका मजाक उड़ाता हूं। अब यहां पर आता है मेरे पिता। तो आप लिखिएगा कि मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उनकी बात नहीं मानता हूं। मेरे शिक्षक, तो मेरे अध्यापक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं गृह कार्य नहीं करता। मेरी बहन या मेरे भाई तब मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उनकी चॉकलेट खा जाता हूं। तो आप यहां लिखिएगा। और देखिए यहां पे प्रश्न आता है कि दम लगा के हंसा। रस्साकसी के खेल में 2 टोलियों के बीच खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों। तो आप यहां लिख सकते हैं, कबड्डी में 2 टीमें होती हैं, क्रिकेट में 2 टीमें होती हैं, बैडमिंटन में 2 टीमें होती हैं, फुटबॉल में 2 टीमें होती हैं। तो आप यहां लिखिएगा। और साफ सफाई, घर की साफ सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? घर की साफ सफाई करने में बाल्टी, पानी, पोछा, फिनाइल, झाड़ू की आवश्यकता आदि होती है। तो आप यहाँ देखिए किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? आप दिवाली, शादी विवाह या किसी खास पर्व पर घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। ये मौके खास क्यों होते हैं? ये मौके खास इसीलिए होते हैं क्योंकि मेहमान हमारे घर आने वाले होते हैं। अब देखिए कि सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द लिखो और सोचो और लिखो। जैसे सफाई के काम से, जैसे झाड़ना हो गया, और बुहारना, पोतना, लीपना, धोना, रगड़ना आदि शब्द आप यहां लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे शब्द सफाई से जुड़े हुए हैं। अब देखिए काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में काम कौन कौन करता है। तो बूढ़ी अम्मा के काम क्या है? कुएं से पानी लाना, तो मेरे घर में कौन करता है? माता जी। खाना बनाती हैं बूढ़ी अम्मा, तो मेरे घर में कौन करता है? माता जी। कपड़े धोना बूढ़ी अम्मा का काम है, तो कौन करता है? माता जी। झाड़ू लगाना बूढ़ी अम्मा का काम था, तो मेरे घर में कौन करता है? माता जी या मेरे घर की नौकरानी। ठीक, तो तुम कौन कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम, अपना बिस्तर ठीक करना, और बाहर के काम, दूध ले आना। नंबर 2, घर के कामों में जैसे हो गया कि जूते की पॉलिश करना। बाहर के काम क्या होते हैं? स्कूल जाना। नंबर 3, पापा जी को पानी देना। बाहर के काम क्या हो गया? माँ के साथ बाजार जाना। और नंबर 3, जैसे मैं कभी कभी चाय बना लेता हूँ। बाहर के काम क्या हो गए? जैसे मैं बाजार से सब्जी ले आता हूँ। और इसके बाद घर के काम हो गए जूतों की पॉलिश करना। तो इसके बाद घर से बाहर के काम हो गए, जैसे मैं कभी कभी अखबार बाजार से ले आता हूँ। तो ये सारे काम अपने हिसाब से आप अपनी सुविधा अनुसार लिखेंगे।
आप कौन कौन से घर के काम करते हैं, कौन से बाहर के काम करते हैं, मात्र उदाहरण के लिए दी जा रहे हैं जिससे आप लिख सकें। आप अपनी सुविधानुसार अपने उत्तर लिखिएगा। तो कितनी नाम कितने काम। तो इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, इन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। तो नाम वाले हैं जैसे अम्मा, काम क्या है, पानी लाना। आसमान, खाना बनाना। झाड़ू, झाड़ू लगाना। चांद, वार करना। तो आप नाम वाले शब्द लिखिएगा यहाँ पे, अम्मा, आसमान, झाड़ू, चांद। और काम वाले शब्द हो गए पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, वार करना, बैठ जाना आदि। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो कि आप पाठ में खोजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। नाम वाले शब्द भी और काम वाले शब्द भी आप पाठ में खोजिएगा। यहाँ पे पाठ दिया गया है तो आप अपने सुविधानुसार यहाँ पाठ खोज लीजिएगा और ऐसे शब्द आपको यहाँ पे भरपूर मिल जाएंगे जिसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो अब प्रश्न आता है, अंतिम प्रश्न है कि शरारत के बारे में। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो एक बार, तो आपने ऐसी कौन सी बदमाशी की थी, शरारत की थी जो कि आपको यहाँ लिखनी है। तो ये आप लिख सकते हैं आप यहाँ पे, और शरारत कौन सी की थी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं। मैंने तो एक बार अपने दोस्त को फोन करके बताया कि मुझे रास्ते में तुम्हारी क्लास टीचर मिली थी और वह तुम्हारे पढ़ाई पर ध्यान न देने के कारण बहुत गुस्से में थी। यह सुनकर मेरा दोस्त बहुत दुखी हो गया और उसी दिन से वह पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और कक्षा में अधिक से अधिक अंक उठाने लगा। भले ही मैंने एक शरारत या बदमाशी की थी, लेकिन मेरा दोस्त एकदम ही बदल गया और अच्छे कामों में लग गया। तो कभी कभी शरारत भी अच्छी होती है, तो आप यह लिख सकते हैं। और देखिएगा एक प्रश्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक, आप सारे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे प्रश्न लिख दीजिएगा। तो आपको आप पाठ सिखा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। आशा करता हूं कि आप ये पूरे पाठ समझ गए होंगे और इसमें जो आए महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी आप समझ गए होंगे। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए चांद वाली अम्मा या आपके हिंदी के किसी भी पाठ के संबंध में या व्याकरण के संबंध में, तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहां पे आपके लिए ढेरों सारी अध्ययन सामग्री दी गई है जिसका आप अध्ययन करके अपनी कक्षा और अपने पाठ में अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपके सारे प्रश्नों के बारे में जानकारी दे दी गई है और आपके सारे प्रश्न और डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।